सुन बे नालायक, हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूं जो हर दिन कहता है कल से शुरू करूंगा। तू वही है ना जो हर सोमवार जिम की कसम खाता है लेकिन बुधवार को गायब हो जाता है, जो किताब खरीदकर इंस्टाग्राम पर फोटो डालता है लेकिन पढ़ता कभी नहीं, जो कहता है मुझे भी कुछ बड़ा करना है लेकिन करता कुछ नहीं। तेरी लाइफ वैसी ही होगी जैसी तेरी आदतें हैं, गंदी, अधूरी और टूटी हुई। तो अब या तो बदल जा या फिर सारी उम्र उसी सड़े हुए सर्कल में घूमते रह, जहां सपना तो तेरा होता है लेकिन पूरा कोई और करता है। अब भी वक्त है, आदतें बदल, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि इस बात से कि आप रोज क्या करते हैं। एक छोटा है लेकिन शक्तिशाली 1% का राज। जेम्स क्लियर की सबसे पावरफुल बात यही है, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन हम गलती कहा करते हैं, हम एकदम से सब कुछ बदलना चाहते हैं, जैसे जादू की छड़ी हो। नहीं, असली जादू छोटे बदलावों में है जो हर दिन दोहराए जाते हैं। 2 हैबिट लूप को समझो। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर आदत 4 हिस्सों से मिलकर बनती है। 1 क्यू, संकेत जो आदत की शुरुआत करता है। 2 क्रेविंग, ललक जो हमें खींचती है। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया जो हम करते हैं। 4 रिवॉर्ड, इनाम जो हमें अच्छा महसूस कराता है। अगर आप इसे समझ गए तो आप किसी भी आदत को बना या मिटा सकते हो। 3 लक्ष्य मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। लोग कहते हैं मेरा लक्ष्य है 10 किलो वजन घटाना, लेकिन फिर भी नहीं घटा पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ लक्ष्य सेट करना बकवास है जब तक आपका सिस्टम नहीं बदला। विनर्स और लूजर्स का लक्ष्य एक ही होता है, फर्क उनके सिस्टम में होता है। तो अगली बार जब कुछ पाना हो, लक्ष्य मत सोचो, वो सिस्टम बनाओ जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा। 4 हैबिट को आसान, आकर्षक और मजेदार बनाओ। अगर तुम आदत बदलना चाहते हो तो उसे पेनफुल मत बनाओ। आदत को बनाने का फॉर्मूला, उसे इतना आसान बना दो कि बहाना ही ना बचे। उसे इतना आकर्षक बना दो कि करने का मन करे, और उसे इतना रिपीटेबल बना दो कि दिमाग खुद कहे चलो फिर से। सुबह उठना मुश्किल, अलार्म को दूर रखो। किताब पढ़नी है, 2 पन्नों से शुरू करो। सोशल मीडिया से बचना है, नोटिफिकेशन बंद करो। छोटे छोटे बदलाव जिंदगी का मेगा ट्रांसफॉर्मेशन। 5 अपनी पहचान बदलो, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं सबसे ताकतवर आदत वो है जो आपकी पहचान बदल दे। मत सोचो मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, सोचो मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। मत कहो मुझे वजन घटाना है, कहो मैं एक फिट इंसान हूं। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तब उसे छोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। 6 बुरी आदतों को कैसे तोड़े। हर बुरी आदत की जड़ होती है लो लेवल डोपामाइन किक, मतलब तुरंत खुशी लेकिन बाद में पछतावा। तो अगर तुम्हें बुरी आदत छोड़नी है, उसे अदृश्य बना दो, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। उसका विकल्प तैयार रखो और अपने दिमाग को रिवॉर्ड देने की नई वजह दो। उदाहरण, फोन की जगह किताब पास रखो, स्मोकिंग की जगह गहरी सांसें लो। 7 ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो, कंसिस्टेंट रहो। कोई भी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक आप उसे रोज ट्रैक नहीं करते। आप खुद को छोटे छोटे इनाम नहीं देते और आप एक्सेप्ट नहीं करते कि बदलाव में वक्त लगता है। आदत ट्रैकर बनाओ, खुद को हर छोटे प्रयास पर शाबाशी दो और खुद से कहो मैं धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा हूं। निष्कर्ष, एक मजबूत इंसान मजबूत आदतें। तू सुपर ह्यूमन तभी बनेगा जब तू उन आदतों का मालिक बनेगा जो तुझे आज कमजोर बनाती है। बदलना है तो आज 1% बेहतर काम कर, अपनी पहचान रीबिल्ड कर, सिस्टम बना और उन आदतों को पकड़ जिनसे तू अभी तक भाग रहा है। फाइनल एक्शन प्लान अभी से शुरू कर। 1 हर दिन सिर्फ 2 मिनट की एक पॉजिटिव आदत चुन।
2. उन ट्रिगर्स को हटा जो बुरी आदतें ट्रिगर करते हैं. 3. खुद से कह, मैं एक बेहतर इंसान हूं और मेरी आदतें इसका सबूत है. 4. आदत ट्रैकिंग शुरू कर, स्टिकर, ऐप या जर्नल. 5. हर हफ्ते रिव्यू कर, क्या चल रहा है, क्या नहीं. अब बोल, क्या तू वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहता है? तो कमेंट करके बोल, मैं 1% बेहतर हो रहा हूं रोज. और इस वीडियो को भेज उन लोगों को जो हर साल वही वादे करते हैं लेकिन कभी कुछ बदलते नहीं. लाइक करो, शेयर करो, ताकि तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर आदतों को बदल सको. सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली समरी तुम्हारे दिमाग को हिला कर रख देगी. अब उठ और वो इंसान बन जिसे तू सिर्फ सोचता था, क्योंकि जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक तू अपनी आदतें नहीं बदलता. एटॉमिक हैबिट्स के साथ तू खुद को दोबारा गढ़ सकता है. तैयार है ना? चलो शुरू करें. 8. माहौल सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है. एनवायरनमेंट मैटर्स मोस्ट. जेम्स क्लियर एक बात बहुत क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट. मतलब मोटिवेशन कब तक साथ देगा? 2 दिन, 3 दिन, फिर खत्म. लेकिन अगर तेरा माहौल तुझे सही दिशा में धकेलता है तो तुझे रोज मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. उदाहरण के तौर पर, अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा है तो तू वही पिएगा. लेकिन अगर वहां नींबू पानी तैयार है तो तू हेल्दी चुनेगा. अगर बेड के पास मोबाइल है तू घंटों स्क्रॉल करेगा. लेकिन अगर वहां किताब है तो शायद तू कुछ सीख भी ले. परिवेश को अपनी आदतों के अनुसार बदले, ना कि आदतों को मजबूरी से खींचता चले. 9. हैबिट स्टैकिंग. पुरानी आदतों से नई जोड़ो. जेम्स क्लियर का एक अमेजिंग फॉर्मूला, आफ्टर आई करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट. उदाहरण, मैं चाय पीने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा. मैं ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा. मैं लाइट बंद करने से पहले एक पन्ना किताब का पढ़ूंगा. जब आप अपनी नई आदत को किसी पहले से बनी हुई आदत से जोड़ते हैं तो दिमाग उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है. रूटीन के अंदर ही क्रांति छिपी होती है. 10. लॉन्ग टर्म फोकस. आदतों से जिंदगी बनती है. जेम्स क्लियर बार बार एक बात पर जोर देते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स. मतलब तू जितना भी बड़ा सपना देख ले, अगर तेरी रोज की आदतें छोटी, कमजोर और बिखरी हुई है तो तू उन्हीं तक गिरेगा. सच्चाई यही है, अगर तू हर दिन झूठ बोल रहा है तू ईमानदार नहीं बन सकता. अगर तू हर दिन टाल रहा है तू सक्सेसफुल नहीं बन सकता. अगर तू हर दिन कल कह रहा है तेरी जिंदगी भी पीछे ही रह जाएगी. तो अब क्या करना है? एटॉमिक टूलकिट अभी से लागू करो ये 5 आदतें. 1. हर सुबह उठकर एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं. 2. हर रात 5 मिनट के लिए अगले दिन की तैयारी करो. सक्सेस कभी एक्सीडेंट से नहीं आती, ये तैयारी का फल है. 3. हर बुरी आदत का ट्रिगर पहचानो और उसे हटाओ. जैसे कि मैं बोर होता हूं तो मोबाइल उठाता हूं, अब बोर होते ही किताब उठा. 4. हर अच्छी आदत को आसान बनाओ और ट्रैक करो. छोटे स्टिकर लगाओ, ऐप इस्तेमाल करो, लेकिन ट्रैक जरूर करो. 5. हर हफ्ते 1% और बेहतर बनो. बस 1%, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस निरंतरता. फाइनल थॉट, तू वही है जो तू बार बार करता है. अगर तू बार बार आलसी बन रहा है तो तू आलसी है. अगर तू बार बार टाल मटोल कर रहा है तो तू वही रहेगा. लेकिन अगर तू आज से छोटा छोटा बदलाव कर रहा है तो तू कुछ महीनों में वो बन जाएगा जो आज सोच भी नहीं सकता. अब फैसला तेरा है, तू अगले साल भी यही गाने सुन रहा होगा, कुछ बड़ा करना है, या फिर तू आज से छोटे छोटे कदम उठाकर खुद को रीबिल्ड कर रहा होगा. अब कमेंट कर, मैं आज से अपनी आदतों का मालिक हूं, नौकर नहीं. और नीचे बताना मत भूलना, इस समरी का कौन सा पॉइंट तेरे दिमाग की बत्ती जलाकर गया. बिल्कुल, अब हम एटॉमिक हैबिट्स की इस फायर समरी को और गहराई में लेकर जा रहे हैं, ताकि तेरा हर दिन, हर आदत और हर छोटा काम तुझे उस इंसान की ओर ले जाए जो बनने का सपना तू हर रोज आंखों में लेता है. चल अब बात करते हैं उन अदृश्य आदतों की जिनका तू शिकार है
और जिन्हें तू पहचान भी नहीं पाता। 11 इनविजिबल हैबिट्स, वो जो तुझे खा रही है चुपचाप। कभी कभी आदतें दिखती नहीं लेकिन असर करती है। हर बार स्नूज मारना, ये सिर्फ 5 मिनट की बात नहीं, ये खुद से झूठ बोलने की शुरुआत है। हर बार बिना सोचे मोबाइल उठाना, ये सिर्फ बॉर्डम से बचाव नहीं, ये तेरी फोकस की बर्बादी है। हर बार बस आज छोड़ देता हूं कहना, ये सिर्फ एक बहाना नहीं, ये तेरे फ्यूचर का गला घोंटना है। इन आदतों का मुकाबला शोर से नहीं, अवेयरनेस से होता है। पहचानो उन पैटर्न्स को जिनसे तू बार बार हार रहा है और लिख ले उन्हें, ताकि अब वो तुझसे छुप न सके। 12 आदतें तौलती है, बोलती नहीं। एक आदमी को देखने से तू नहीं बता सकता कि वो सक्सेसफुल बनेगा या नहीं, लेकिन अगर तू उसकी रोज की आदतें देख ले तो तू बता सकता है कि वो कहां जाएगा। रोज सुबह उठने का तरीका, रोज का फोकस, हर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की उसकी ताकत, और सबसे ज्यादा हर उस काम को करने की कंसिस्टेंसी जो जरूरी है लेकिन मजेदार नहीं है। याद रख, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, टैलेंट। 13 कंपाउंडिंग इफेक्ट, आदतों की सीक्रेट ग्रेविटी। हर छोटी अच्छी आदत इंटरेस्ट की तरह काम करती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और हर छोटी बुरी आदत लोन की तरह काम करती है, धीरे धीरे डुबोती है। तू एक बार पुशअप करता है, फर्क नहीं दिखता, लेकिन रोज करता है तो फर्क एक्सप्लोड करता है। तू एक बार जंक फूड खाता है, असर नहीं दिखता, लेकिन रोज खाता है, तेरी एनर्जी और बॉडी दोनों गिरती है। तो सवाल ये नहीं कि आज फर्क पड़ा या नहीं, सवाल ये है क्या तू कल भी वही करेगा जो आज किया। 14 फोकस करो आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर। लोग बार बार कहते हैं मुझे 6 पैक चाहिए, मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे मिलियनेयर बनना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहता है फॉल इन लव विद द प्रोसेस नॉट द आउटकम। क्यों? क्योंकि अगर तू सिर्फ नतीजों से प्यार करेगा तो तू जल्दी फ्रस्ट्रेट होगा, लेकिन अगर तुझे प्रोसेस से प्यार हो गया तो नतीजे बोनस की तरह मिलेंगे। 15 मिरर मोमेंट, सच का सामना कर। अब तुझसे एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब देना। क्या तेरी आदतें उस इंसान से मेल खाती है जो तू बनना चाहता है? अगर नहीं तो या तो अपना सपना छोटा कर या फिर आदतें बड़ी, क्योंकि सपना वही सच होता है जिसके लिए तू रोज काम करता है। 16 हैबिट रीसेट फॉर्मूला, आज से शुरू कर। तू इस समरी को सिर्फ सुन के ना छोड़े, इसे जी। ये रहा 7 डे एटॉमिक रीसेट प्लान। डे 1 एक बुरी आदत पहचान और उसे बंद करने का तरीका सोच। डे 2 एक नई आसान आदत चुन, 2 मिनट वाली। डे 3 उसे किसी पुरानी आदत से जोड़। डे 4 ट्रैक करना शुरू कर, कैलेंडर, स्टिकी नोट या ऐप। डे 5 डिस्ट्रैक्शन हटाने पर काम कर। डे 6 रिवॉर्ड तय कर, खुद को इनाम दे। डे 7 मिरर देख और कह आई एम बिकमिंग हु आई एम मेंट टू बी। अंतिम घूंसा, तुझे फर्क पड़ेगा जब तुझे फर्क पड़ेगा। जब तक तू दूसरों के आगे स्ट्रांग बनने का नाटक करता रहेगा लेकिन खुद से हारता रहेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तू खुद से ईमानदारी से कहेगा मैं अब बहाने नहीं बनाऊंगा, उसी दिन तेरा नया जन्म होगा। अब बारी तेरी है, नीचे कमेंट करके बोल मैं बन रहा हूं वो इंसान जिसे देखकर मेरा पास्ट वर्जन इंस्पायर हो। और अगर तू सच में सीरियस है अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तो इस समरी को सेव कर, इस वीडियो को शेयर कर, और अगली बार जब तेरा मन कहे छोड़ यार, तो उसे बोल जेम्स क्लियर ने मुझे एटॉमिक बना दिया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि अगली समरी आएगी तेरे अंदर का आलसी शैतान खत्म करने। चलो शुरू करें। अगर तुम फेल हो रहे हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ, तुमने सही सुना, तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। मेरी किस्मत खराब है, बकवास। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, औरों का इंतजार करोगे तो हमेशा हारोगे। मेरे पास टैलेंट नहीं है, झूठ, तुम बस बहाने बना रहे हो। मैं बदल नहीं सकता, तुम्हारी यही सोच तुम्हें मिट्टी में मिलाएगी। तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुम्हारा माइंड वैसे ही प्रोग्राम हो गया है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह सिर्फ तुम्हारी गंदी सोच है। तुम अपने माइंड का सिर्फ 5% हिस्सा भी ठीक से यूज नहीं कर रहे हो। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो
कि यार ये क्या बोल रहा है, तो रुको, क्योंकि डॉक्टर कैरोलाइन लीफ की किताब स्विच ऑन योर ब्रेन तुम्हारी सोच को हिला कर रख देगी। माइंड को स्विच ऑन करो वरना बर्बाद हो जाओगे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे हर बुरे निर्णय की जड़ तुम्हारा ही दिमाग है? क्या तुम समझते हो कि नेगेटिव सोच तुम्हारे ब्रेन के हार्डवेयर को खराब कर रही है? क्या तुम ये मान सकते हो कि सिर्फ 21 दिनों में तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो सकता है? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है अपने ब्रेन को ऑन करने का। तैयार हो? तो चलो डाइव करते हैं। दिमाग इतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम इसे बना चुके हो। तुम्हारा माइंड सुपर पावर की तरह काम कर सकता है, लेकिन तुमने इसे कबाड़ बना दिया है। हर बार जब तुम बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मेरी आदतें नहीं बदल सकती, तो तुम अपने ही दिमाग के सॉफ्टवेयर में वायरस डाल रहे हो। डॉक्टर कैरोलाइन लीफ की रिसर्च कहती है कि तुम्हारे पास अपनी पूरी लाइफ बदलने की ताकत है, लेकिन तुमने इसे यूज करना ही नहीं सीखा। तुम्हारे ब्रेन में 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन है, लेकिन तुम उसे सिर्फ लोडिंग स्क्रीन की तरह यूज कर रहे हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है, लेकिन तुमने उसे बेकार अफवाहों और झूठे बहानों से जकड़ रखा है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपना दिमाग दोबारा रीप्रोग्राम करना चाहते हो, या जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहोगे? अगर हाँ, तो स्विच ऑन योर ब्रेन की ये समरी तुम्हारे लिए जिंदगी बदलने वाली साबित हो सकती है। 1. तुम्हारा ब्रेन कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करता है? तुम रोजाना 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हो। तुम्हारा माइंड हर सेकंड लाखों न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है, लेकिन 90% लोग अपने माइंड को कचरा सोच से भर देते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे आदेशों पर काम करता है। अगर तुम उसे कहोगे मैं फेलियर हूं, तो वो सच में तुम्हें असफल बनाएगा। अगर तुम कहोगे मैं जीनियस हूं, तो वो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। स्विच ऑन योर ब्रेन कहती है कि तुम्हारा ब्रेन किसी भी सोच को हकीकत में बदल सकता है, अगर तुम उसे सही तरीके से प्रोग्राम करो। 2. तुम जो सोचते हो वही बनते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सप्लेन्ड। डॉक्टर कैरोलाइन लीफ की सबसे बड़ी खोज क्या है? तुम्हारा दिमाग फिक्स नहीं है, तुम इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि दिमाग एक बार बनकर फिक्स हो जाता है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी की रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि तुम अपने ब्रेन को बदल सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो और खुद को बेहतर बना सकते हो। तुम्हारी सोचें असली होती है। तुम जो बार बार सोचते हो वही तुम्हारी लाइफ बन जाता है। अब सवाल यह है कि अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें? कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें? कैसे अपने ब्रेन की पावर को पूरी तरह एक्टिवेट करें? अब हम सीखेंगे 5 स्टेप्स जो तुम्हारे ब्रेन को ऑन कर देंगे। 3. दिमाग को रीप्रोग्राम करने के 5 पावरफुल स्टेप्स। एक पहला स्टेप, अपनी गंदी सोच को पहचानो। आइडेंटिफाई टॉक्सिक थॉट्स। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी लाइफ बनाता है। अगर तुम हमेशा मैं बेकार हूं सोचते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग इसी को सच मान लेगा। सबसे पहले ये पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं। एक्शन स्टेप, एक डायरी लो और लिखो कि कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। फिर इन्हें एक एक करके खत्म करने का प्लान बनाओ। अगर तुम अपनी सोच को पकड़ सकते हो तो उसे बदल भी सकते हो। दूसरा स्टेप, नेगेटिव सोच को चैलेंज करो। चैलेंज योर नेगेटिव बिलीफ्स। तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें नेगेटिव सोच देता है, लेकिन तुम उसे चैलेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं जरूर सफल हो सकता हूं। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे मेरी कद्र करनी होगी और सही लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं डरपोक हूं, मैं धीरे धीरे आत्मविश्वासी बन सकता हूं। तुम्हारे विचार तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा स्टेप, पॉजिटिव सोच से अपने ब्रेन को भर दो। रिवायर योर ब्रेन विद पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव सोच को हटाने से कुछ नहीं होगा, उसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करना होगा। अगर तुम्हारा दिमाग डर में फंसा है तो उसे कॉन्फिडेंस में बदलो। कैसे करें? हर सुबह और रात को 5 मिनट के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराओ। अपने माइंड को विजुअलाइज करो कि तुम सक्सेसफुल बन चुके हो। अपनी प्रगति पर ध्यान दो और खुद को बधाई दो। जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं
वे दिमाग का हिस्सा बन जाती है। चौथा स्टेप, अपने माइंड को सही इनपुट दो। फीड योर ब्रेन द राइट इनपुट। तुम जो देखते, सुनते और पढ़ते हो वही तुम्हारे माइंड को प्रोग्राम करता है। अगर तुम सिर्फ नेगेटिव न्यूज और सोशल मीडिया देखोगे तो दिमाग कचरा बन जाएगा। एक्शन स्टेप, रोज अच्छी किताबें पढ़ो, पॉजिटिव और मोटिवेशनल वीडियो देखो। अपने दिमाग को बेकार की बातें सोचने मत दो। अगर तुम अपने माइंड में अच्छा कंटेंट डालोगे तो तुम्हारी लाइफ भी अच्छी बनेगी। पांचवा स्टेप, इस प्रैक्टिस को 21 दिनों तक फॉलो करो। रिपीट फॉर 21 डेज। तुम्हारा दिमाग किसी भी नए पैटर्न को अपनाने में 21 दिन लेता है। अगर तुम लगातार 21 दिनों तक अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। डॉक्टर कैरोलाइन लीफ कहती है, तुम अपने ब्रेन को जितना सही इनपुट दोगे वो उतना ही सही रिजल्ट देगा। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपने ब्रेन को ऑन करना चाहते हो या जिंदगी भर ऑफ रखोगे। अगर तुम ये सब फॉलो करोगे तो तुम्हारी सोच, आदतें और लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो इसे शेयर करो और अपने माइंड को सुपर पावर में बदलो। अब बहाने छोड़ो, एक्शन लो, माइंड को पूरी तरह ऑन करो। अब तक तुमने जाना कि तुम्हारा माइंड कितना पावरफुल है और कैसे तुम अपनी सोच को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा गुलाम है, लेकिन अगर तुमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये तुम्हें गुलाम बना देगा। या तो तुम अपने माइंड को चलाओगे या ये तुम्हें चलाएगा। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, जो तुम्हारी जिंदगी को सच में बदल सकता है। 8, स्विच ऑन योर ब्रेन, 7 दिन का माइंड रीप्रोग्रामिंग प्लान। अगर तुम ये 7 दिन का चैलेंज पूरा कर लेते हो तो तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। डे 1, अपना मेंटल कचरा साफ करो। डिक्लटर योर माइंड। आज से ही अपनी हर नेगेटिव सोच को पहचानो। हर बार जब तुम कुछ गलत सोचो उसे डायरी में लिखो और उसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हर दिन नया सीख रहा हूं। मैं गरीब हूं, पैसा कमाने के लिए मेरे पास दिमाग और हुनर है। याद रखो, अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। डे 2, अपने दिमाग को पॉजिटिव फीड दो। फीड योर ब्रेन पॉजिटिविटी। आज कोई पॉजिटिव बुक पढ़ो, जैसे कि ये किताब स्विच ऑन योर ब्रेन। 30 मिनट के लिए पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो देखो। बेकार की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद करो। तुम जो देखते और सुनते हो वही तुम्हारा माइंड बनाता है। डे 3, मिरर टेक्निक अपनाओ। यूज दी मिरर टेक्निक। आज से अपने आप को आईने में देखकर पॉजिटिव बातें बोलो। अपनी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं। ये तुम पर अजीब लगेगा, लेकिन ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे ताकतवर तरीका है। अपने ब्रेन को नया सॉफ्टवेयर देने का यही सही तरीका है। डे 4, 5 सेकंड रूल अपनाओ। 5 सेकंड रूल। जब भी तुम कोई बड़ा डिसीजन लेने से डरोगे, बस 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन ले लो। कोई भी बड़ा अवसर हाथ से मत जाने दो, बस कूद पड़ो। अगर तुम सोचते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक देगा, इसलिए तुरंत एक्शन लो। डे 5, विजुअलाइजेशन टेक्निक अपनाओ। यूज दी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम अपनी सबसे बड़ी सक्सेस को जी रहे हो। जैसे ही तुम इसे अपने माइंड में देखोगे, तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा। जो चीजें तुम दिमाग में देख सकते हो वही हकीकत में हो सकती है। डे 6, अपने पुराने ब्रेन पैटर्न्स को तोड़ो। आज कुछ ऐसा करो जो तुमने कभी नहीं किया। अगर तुम आलसी हो तो आज 1 घंटा एक्सरसाइज करो। अगर तुम डरते हो तो आज एक ऐसा कदम उठाओ जिससे तुम्हारा डर टूट जाए। तुम्हारा माइंड तभी बदलेगा जब तुम कुछ नया करोगे। डे 7, अपने माइंड को पूरी तरह स्विच ऑन करो। आज उन सभी आदतों को दोहराओ जो तुमने इन 6 दिनों में सीखी है। ये तय करो कि अब से तुम सिर्फ अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। अपनी जिंदगी की पूरी कमान अपने हाथ में लो। याद रखो, माइंड पावर से हर चीज बदली जा सकती है, बस सही तरीके से उसे प्रोग्राम करना होगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम ये पढ़कर भूल जाओ और वही रहो,
जहां अभी हो, या फिर आज से अपने माइंड को सच में ऑन कर दो और अपने सपनों को सच बनाओ। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सही माइंडसेट अपनाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम सच में अपने ब्रेन को ऑन करना चाहते हो? अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करो। मैं अपने माइंड को ऑन कर रहा हूं। अब या तो दिमाग को कंट्रोल करो या फिर बर्बाद होते रहो। तुम्हारी लाइफ वैसी ही है जैसी तुम्हारी सोच है। अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना माइंड स्विच ऑन करना होगा। स्विच ऑन योर ब्रेन ये साबित कर चुकी है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह प्रोग्राम किया जा सकता है, या तो सक्सेस के लिए या फिर फेलियर के लिए। अब सवाल यह है, तुम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर रहे हो? नकारात्मक सोच, बहाने, डर और आलस से, या फिर नई सोच, सही आदतों और पॉजिटिव माइंडसेट से? अगर तुम अब भी अपनी जिंदगी में वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हो तो इसका मतलब साफ है, तुमने अब तक अपना ब्रेन ऑन नहीं किया। माइंड को हाई परफॉर्मेंस मोड में लाने के 3 सुपर पावरफुल हैक्स। अब तक तुमने जाना कि कैसे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन असली सवाल इस प्रोसेस को और भी तेज कैसे करें? तो अब मैं तुम्हें 3 ऐसे ब्रेन हैक्स बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देंगे। हैक 1, नो थॉट नो प्रॉब्लम। नेगेटिव थॉट्स को तुरंत ब्लॉक करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम जो सोचते हो वही बनते हो? और अगर तुमने अपने ब्रेन को नेगेटिव सोच से भर दिया तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। एक एक्सरसाइज करो, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तुरंत स्टॉप बोलो और कहो नेक्स्ट। हर नेगेटिव सोच को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। अगर तुम अपने दिमाग को कचरे से बचा सकते हो तो तुम्हारी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। हैक 2, ब्रेन को फुल स्पीड पर चलाने के लिए सही ईंधन दो। अगर तुम अपने दिमाग से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो तो उसे सही फ्यूल देना होगा। ब्रेन को सही फ्यूल देने का मतलब है अच्छी किताबें पढ़ना, सही लोगों से जुड़ना और बेकार की चीजों से बचना। डेली 30 मिनट कोई अच्छी बुक पढ़ो। बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बंद करो और माइंडफुलनेस अपनाओ। ऐसी चीजें देखो और सुनो जो तुम्हारे दिमाग को तेज बनाए, ना कि सुस्त। अगर तुम अपने माइंड को सही इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट भी शानदार होगा। हैक 3, द 5 सेकंड एक्शन रूल। 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। अगर तुम किसी काम को करने में 5 सेकंड से ज्यादा सोचते हो तो दिमाग तुम्हें रोक देगा। इसलिए जब भी कोई जरूरी डिसीजन हो तो बस 5 सेकंड गिनो और तुरंत एक्शन लो। 5, 4, 3, 2, 1 बस कर दो। अगर दिमाग कहे नहीं तो तुम कहो और कूद पड़ो। याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो फौरन एक्शन लेते हैं, सोचते नहीं। अब आखिरी फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये सब सुनकर भूल जाओ और अपनी वही पुरानी जिंदगी जीते रहो, या फिर अभी से अपने माइंड को ऑन करो और हर दिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाओ। अगर तुमने अब भी एक्शन नहीं लिया तो फिर कब लोगे? अब से अपने माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करो। मैं अपने माइंड को ऑन कर रहा हूं। अब या तो माइंड मास्टर करो या फिर दूसरों के कंट्रोल में रहो। अगर तुमने अब भी स्विच ऑन योर ब्रेन के इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी वही की वही रहेगी। या तो तुम अपने दिमाग को पावर मोड में डाल सकते हो, या फिर बेकार की सोच, डर और आलस में फंसे रह सकते हो। लेकिन याद रखो, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। दी फाइनल ब्रेन एक्टिवेशन प्लान। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अब अगर तुमने अभी तक एक्शन नहीं लिया तो अब तुम्हें एक फाइनल ब्रेन एक्टिवेशन प्लान देने जा रहा हूं। अगर तुम इस 3 स्टेप प्लान को 7 दिन तक फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। स्टेप 1, अपनी आइडेंटिटी बदलो। चेंज योर आइडेंटिटी। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या रोक रहा है? कौन सी नेगेटिव सोच तुम्हें पीछे खींच रही है? अब एक पेपर लो और लिखो, मैं कौन हूं? अपनी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई पहचान बनाओ। हर दिन खुद को नए माइंडसेट से रीप्रोग्राम करो। याद रखो, अगर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं मानोगे तो कोई और तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। स्टेप 2, माइंड को ग्रोथ मोड में डालो।
अगर तुम हर दिन एक नई चीज नहीं सीख रहे हो तो तुम पीछे जा रहे हो। हर दिन 30 मिनट नई चीजें सीखो, चाहे वो एक किताब हो, एक नया स्किल हो या कोई पॉजिटिव हैबिट हो। डेली 30 मिनट पढ़ो, किताबें, आर्टिकल्स, पॉडकास्ट। डेली 10 मिनट मेडिटेशन करो, माइंड को क्लियर करने के लिए। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा ब्रेन पहले से तेज हो। जो इंसान हर दिन खुद को अपडेट करता है वही सबसे आगे जाता है। स्टेप 3, रीप्रोग्राम योर रियलिटी। अपनी हकीकत को बदलो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच बना देगा। अगर तुम्हें लगता है मैं सफल हो सकता हूं, तो तुम्हारा ब्रेन उसी रास्ते पर काम करेगा। हर दिन 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। खुद को अपने गोल्स को हासिल करते हुए देखो। हर दिन अफर्मेशंस बोलो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं पॉजिटिव हूं। हर दिन एक्शन लो, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो अपनी पूरी हकीकत बदल सकता है। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वाकई में अपने माइंड को ऑन करोगे? अगर हां, तो अभी से एक्शन लो। अगर नहीं, तो फिर बहाने बनाते रहो और वही के वही रहो। दिमाग का मालिक बनो, गुलाम नहीं। अब या तो तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करोगे या फिर ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। अगर तुम अपने माइंड को स्विच ऑन करने के लिए तैयार हो तो कमेंट करो, आई एम रेडी।